जमाने के देखे हैं रंग हजार, जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, नहीं कुछ सिवा प्यार के। आके तू लग जा गले मेरे यार, आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, नहीं कुछ सिवा प्यार के। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज के इस क्लास में अलजेब्रा का ये जो कि छठा क्लास है, आज फिर हम आपको बेसिक चीज़ ही सिखाएंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, लगातार मैं आपको बेसिक चीज़ सिखा रहा हूं और उस पर संबंधित प्रश्न भी करा रहा हूं। और वैसे प्रश्न जो आपको एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन घटना चक्र से होता है। घटना चक्र, एसएससी का घटना चक्र जब आप उल्टेंगे, किताब निकालेंगे, आपको उसमें क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, बार एग्ज़ाम में। दोस्तों जब बात बेसिक की हो गई है तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि ऐसा बेसिक चीज़ नहीं कि एग्ज़ाम में नहीं आता। मैं बेसिक चीज़ बताते हुए उससे संबंधित क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। आइए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बचपन से आप जानते आ रहे होंगे। सबसे पहले जब हम लोग कुछ सीखना शुरू करते हैं, कुछ फार्मूला याद करना शुरू करते हैं गणित में, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की ज़रूरत पड़ जाता है। शादी विवाह में भी जब पहले लड़की वाला आता था, लड़का सबके देखे था, यह बात पूछता था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होगा बउआ। a प्लस बी के होल स्क्वायर कुछ दिन में लड़का सरट्टा मार लिया, नौकरी हो ना हो शादी जरूर हो जाए, इसके लिए a प्लस बी के होल स्क्वायर याद कर लिया। तो कुछ तेज तरार आदमी a माइनस बी के होल स्क्वायर पूछे लगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब इस पर कुछ सवाल होता है। ऐसे नौकरी ना हो लेकिन शादी विवाह में ज़रूर काम आएगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको हम ये दे दें कि भैया 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो ये तो आप कर लोगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर ऐसे करके इसको लिख दो, या 5 और 3 8 8 के स्क्वायर 64। लेकिन इसी पर सवाल कुछ ऐसा होगा जो हम आपको सवाल करके आपको बताते हैं। अब दोस्तों a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही कुछ सवाल कैसा होगा ये देखिए। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आपके सामने है कि a प्लस बी बराबर हमें दिया है 5, और फिर कहा और a माइनस बी बराबर 3। तो पूछा हमसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों एक चीज़ आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। अगर ये वैल्यू नहीं होता, अगर ये वाला टर्म नहीं देता सवाल में, सीधा a प्लस बी का वैल्यू 5 है, तो आप दुनिया का कोई भी संख्या ले सकते थे जिसको जोड़ने से 5 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाता। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर एक और वैल्यू दे दिया है, यानी डाटा एक से ज़्यादा दिया है, तो आपको ये दोनों कंडीशन को फॉलो करवाना होगा कि ऐसा कौन सा वैल्यू लीजिएगा कि जोड़ने से इतना और दोनों के घटाने से इतना हो जाए। आपके दिमाग में आ गया कि a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 1 ले लेंगे, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, और 4 में से 1 घटेगा, 4 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 3। तो चलिए a और b का वैल्यू हमें पता। अब 4 के स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 16 1 हो जाएगा कितना हमारा 17। तो ये हो गया हमारे इस सवाल का आंसर। दोस्तों अब जब हम अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर याद किए थे तो उसका कहाँ यूज़ था, ये तो हमने आपको बता दिया। मुरकटिया नियम है, मने मने जवाब देने वाला। देखिए a प्लस बी बराबर 5, a माइनस बी बराबर 3 है। आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी मिल जाएगा और a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी मिल जाएगा। एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। तो इधर स्क्वायर अगर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, क्योंकि इतना का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई 5 के स्क्वायर हो गया 25। दोस्तों इसको भी स्क्वायर करके यहाँ लिख लेते हैं। तो इधर भी स्क्वायर हम कर दे और इधर भी स्क्वायर कर दे
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, यहाँ माइनस मत लगा दीजिएगा, माइनस होता है 2ab में। अब बराबर हमारा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए हमने क्या किया, इसका भी वर्ग करके लिख दिया, इसका भी वर्ग करके लिख दिया। क्यों किया, क्योंकि हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो जब हम वर्ग करेंगे नहीं तो कहाँ से आएगा, हैं? देखिए 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 देखिए, अब ये अगर जोड़ देते हैं दोनों समीकरण को, ये समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 हुआ। अगर जोड़ देते हैं 2ab माइनस में 2ab प्लस में 0 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जुड़ेगा तो 2 बार ए स्क्वायर 2 बार बी स्क्वायर, 2 बार ए स्क्वायर प्लस 2 बार बी स्क्वायर बराबर, अरे 25 9 होता है 34 और 2 होएगा कॉमन ये देखिए 34। अब 2 से कटा 34 17 बार में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 हुआ कि नहीं। हम जल्दी से भागने वाले नहीं हैं कि जल्दी जल्दी कुछ पढ़ा के निकल ले, नहीं। देखिए इत्मीनान से पढ़िए, खूब अच्छे से सीखिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको समझना बेहद ज़रूरी है। जब आप गणित में छोटा छोटा चीज़ सीखिएगा ना, तो आपको बड़ा बड़ा सवाल सोल्व करने में बड़ा आसान लगने लगेगा। और हाँ, कहीं भी पढ़ते हैं, कहीं भी कोचिंग ट्यूशन पढ़ते हैं, यूट्यूब पर पढ़ते हैं, जिस टीचर का बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा है उससे पूरा पढ़िए। इससे क्या होगा कि आप आसानी से सीख पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमसे या किसी से कहीं भी पढ़िए, लेकिन जिसका बात आपको समझ में आ रहा है उससे पढ़िए। आइए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है 152 और कहता है कि a प्लस बी की वैल्यू 8 है। तो हम लोगों से पूछा है कि ए बी का मान क्या होगा। अब देखो, अगर आपको ये बात नहीं पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है तो दिक्कत हो गया भैया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, ये बात आपको आना चाहिए। हालांकि अगर आप बहुत बार याद किए और भूल गए कोई दिक्कत नहीं, इस बार इतना प्रैक्टिस हम कराएंगे कि आप नहीं भूल पाइएगा। आइए सबसे पहले ए प्लस बी के होल क्यूब में यही चीज़ होता है ना। चलिए इस फार्मूला को हम यहाँ लिखकर आपको बता देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी है। अब a प्लस बी का मान हमको पता है 8, तो 8 का क्यूब लिख दिए। अब बराबर सुनिए, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी मान पता है हमको 152। अब प्लस सुनिए 3ab, a प्लस बी का मान तो हमको पते है 8 है। 8 का क्यूब होता है 512, 152 आकर इधर घट गया तो भैया इधर बच गया 8 3 24 ab। अब इसको घटा देते हैं, घटने के बाद ये हमारा हो गया 360 बराबर 24 ab। लीजिए 12 दूना 24, 12 तिया 36, 30 बार में 2 से कटा 15 बार में, यानी 15 आ गया हमारा a इंटू बी का मान। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। तो देखिए जब आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दिया 152, फिर ए प्लस बी का मान दे दिया 8, ए इंटू बी का मान पूछ लिया, हमें जब फार्मूला याद रहता है ना दोस्तों, तो हमें समझ में आता है कि क्या क्या दिया हुआ रहेगा, क्या क्या निकलेगा। ए प्लस बी का मान दिया, इसका मान दे दिया, इसका मान तो पते है, बस इसका मान निकल गया। तो इसमें से कुछ डाटा देगा और कोई एक डाटा आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको फार्मूला इसलिए याद रखना है अच्छे से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन को कि जुल्फों के साए में जीना है मुझको, दिल की पनाहों में रखूंगा तुझको। एक क्वेश्चन है, इस टाइप को ज़रा दिमाग में बसा लीजिएगा, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। ए प्लस सी बट्टा में कितना है बी, इसका मान क्या होगा। चलिए इसको अपने दिमाग में थोड़ा सा बसा लेना है कि ऐसा जब भी होता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है,
या ऐसा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर रहेगा एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसे रहेगा। या देगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अब बराबर देगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर क्यू, ऐसे देगा। तो आपको इस फॉर्म को समझ जाना है कि इसमें ना ये मान आपस में बराबर होता है, ये सब मान आपस में बराबर होता है। अच्छा, उसके बाद उधर कुछ भी तरह से पूछ लेगा, उधर तरह तरह के बहाने बनाएगा, ऐसे बताओ वैसे बताओ। तो सुनो, यहाँ पर a बराबर b बराबर c रहेगा। कोई भी a b c जब आपस में बराबर होगा ना तो ये हो जाएगा। कैसे? अगर मान लो a का मान 2 ले लेते हैं, b का मान 2 ले लेते हैं, c का मान 2 लेते हैं, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बराबर 2 गुने 2, कहे कि दोनों का मान 2 2 ले रहे हैं तो 4, फिर देखिए 2 गुने 2 4, फिर 2 गुने 2 4, तो इधर भी 12 उधर भी 12 हुआ ना। 1 1 ले लीजिए, 3 3 ले लीजिए, 5 5 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उसी तरह अगर कोई भी मान हम रख देते हैं तो सब के लिए तो बराबर मान ही रखना होगा। तो अगर 2 2 लिए तो सब जगह 2, ऊपर हुआ 4, 4/2, हमारा आंसर कट कर कितना आ गया 2। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसमें एक्स वाई जेड करके भी दे सकता है, पी क्यू आर पर भी दे सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना एक्स वाई प्लस 1 तथा कहता है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 1 है, तो कहता है x माइनस वाई का मान क्या होगा। दोस्तों है तो सवाल हमारा क्यू वाला, स्क्वायर वाला भी चर्चा है। आपको एक बात याद है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस ए भी होता है दोस्तों, इधर सब प्लस होता है। इस फार्मूला को आपको याद रख लेना है। अलजेब्रा में कुछ फार्मूला है जिसे हमें याद रखना पड़ेगा। अब इस फार्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो काम हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए, आगे आपको काम देने वाला है, 1 2 बार लिखिएगा आपको याद हो जाएगा। देखिए टीचर को ये सारा बात याद इसलिए रहता है ना कि टीचर बार बार सवाल बनाता है, आप उतना बार नहीं बनाते हैं जिस वजह से आपको याद नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि हम कोई दूसरे ग्रह से आ गए हैं बात करते हैं कि याद नहीं होगा। सुनिए, अब इसको एक बात देखिए, इसका स्क्वायर किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं। आई प्लस xy इधर आएगा तो माइनस xy, और चलिए बराबर 1 ही रहने देते हैं। सब xy वाला को एक तरफ कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2xy में से एगो xy गया तो xy प्लस में बचा बराबर 1 हुआ। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू था तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है, तो एक्स माइनस वाई जैसे ए माइनस बी लिखे, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं। अब बराबर हमारा 1 है। चलिए अब x माइनस वाई ये हुआ, और इतना के वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 रख दिया बराबर 1, यानी x माइनस वाई, ये 1 से 1 को 1 के बार में ना काटेंगे, यानी x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1 आ गया। दोस्तों हम आपको क्या सिखा रहे हैं, एक फार्मूला पर a प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर कैसे कैसे सवाल आपसे पूछेगा, सीधा सीधा नहीं रहेगा, घुमा घुमा के रहेगा। ये सारे सवाल हम आपको करवा रहे हैं। तो देखिए देखिए सीखिए, बहुत कुछ सीखने वाला है आपके लिए धीरे धीरे। और मेरा मकसद कोई तेज स्टूडेंट को पढ़ाना नहीं रहता है, मेरा मकसद होता है कि उसको सिखाना है जो सीखना नहीं चाहता है, जो समझता है कि हमसे ये नहीं होगा, हमसे होगा ही नहीं। आइए अगला क्वेश्चन, अब कुछ अलग टाइप देख लेते हैं। x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, ये भी टाइप खूब फेमस है। आइए हम सारा टाइप करवाएंगे, हमको पता है कि आपके दिमाग में क्या क्या बात आ रहा होगा, जी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अभी बहुत नहीं हुआ है, 15 गो वीडियो बनेगा लगभग, सुनिएगा। तो पूछ लिया हमसे x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। दोस्तों आपको पता है
जोड़ में ना ये देखिए तो जोड़ है, जोड़ का चिन्ह है, ये जोड़ में जीरो तभी होगा जब जीरो और जीरो और जीरो ही जोड़िएगा, चाहे जितना जीरो जोड़िए जीरो ही आएगा। ये 3 बार 4 बार 5 बार जोड़िए, जोड़ में जीरो के साथ कोई भी एक संख्या को जोड़ लीजिएगा तो जीरो नहीं आएगा। मान लीजिए 1 आ जाएगा, 0 प्लस 0, इसमें अगर 2 जोड़ दीजिएगा तो 2 आ जाएगा। दोस्तों याद रहे कि अगर इन सभी का योग दिया हुआ है 0, मतलब इन हर पद का वैल्यू 0 के बराबर है, तभी तो इसका वैल्यू 0 रहा होगा, प्लस इसका भी वैल्यू 0 रहा होगा, प्लस इसका भी वैल्यू 0 रहा होगा, तब तक जोड़ के 0 हुआ। 0 में और कोई संख्या जोड़ने से 0 नहीं होगा। आपको याद रहे 0 में ना तो कुछ जोड़ने से 0 होगा ना घटाने से, 0 में 0 ही जोड़िएगा तो 0 होगा। ध्यान दें, यानी हमारा एक बात पता चला कि x - 5 के होल स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर। उसी तरह y - 2 का होल स्क्वायर का वैल्यू भी 0 के बराबर ही होगा, और z - 9 के होल स्क्वायर की भी वैल्यू 0 के बराबर। इसलिए तो तीनों 0 को जोड़ेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा। ये टर्म पकड़ना है आपको कि इनके वर्गों का योग 0 देगा, क्यों करके 0 देगा, कुछ भी रहे, यानी जोड़ जोड़ के 0 दिया है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा एक बात, अब यहाँ स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, x - 5 बराबर √0, x - 5 बराबर 0, क्योंकि 0 का वर्गमूल। अब x की वैल्यू 5। दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगा, x - 5 का होल स्क्वायर था, यहाँ माइनस था, तो इसका रिजल्ट क्या आया, x के वैल्यू 5 आया प्लस में, y के वैल्यू क्या आएगा प्लस में 2, और z के वैल्यू क्या आएगा प्लस में 9, क्योंकि अगर माइनस में है तो प्लस में आया x के वैल्यू, यही 2 माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, 0 का वर्गमूल 0, और -2 उधर जाएगा तब +2। उसी तरह इसका भी हो गया। बस इसका आंसर निकालो, आंसर निकालो। आप यहाँ रख लोगे, क्या रखोगे, ये 5 + 2 - 9, 5 और 2 7, 7 में से 9 गया तो -2 हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आसानी से आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, कुछ और सवाल देखते हैं। दोस्तों अब ऐसे सवाल के लिए इतना टाइम नहीं देना होगा, ऐसे सवाल अब कितना देर में बनेगा जानते हैं? देखिए ना कितना देर में बनेगा, भागिएगा नहीं, बनेगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z - 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो पूछ लिया हम लोगों से कि x + y + z का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, बस स्क्वायर स्क्वायर करके 0 दे दिया है। इसका x का वैल्यू प्लस में 3 रहेगा, y का वैल्यू 4 रहेगा, और z का वैल्यू 5 रहेगा। सब प्लस में, अगर माइनस में तो प्लस में आएगा, प्लस में देगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख लीजिए, सबको जोड़ना है। 3 + 4 + 5, 3 4 7 5 12 हमारा आंसर हो गया। आइए, आ रहा है ना समझ में? समझ में आ रहा है? आइए अगला देखते हैं। एक सवाल आप लोग भी, मुझे उम्मीद है कि आप बना पाइएगा। क्वेश्चन है कि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z - 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो सॉरी, ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए हैं। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। अभी आपका जो क्वेश्चन चलेगा, हम बताइए a + b बराबर 10 है और a × b बराबर 21 है, तब a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। आइए बनाइए ज़रा। दोस्तों ऐसे सवाल में कोई दो संख्या आपको ऐसे सोचना है कि इनका गुना करने से जोड़ने से 10 हो जाए और वही दोनों संख्या को गुना करने से 21 हो जाए। तो आप 7 3 ले सकते हैं, 7 और 3 ले सकते हैं। 7 3 10, 7 21, 7 में से 3 घटा दीजिएगा, 7 में से 3 4, 4 के स्क्वायर 16 आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं तो आप ऐसे करिए, a - b का वैल्यू पता कर लीजिए। कैसे पता करिएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा।
तो प्रोसेस इसका ये है कि आपके दिमाग में आना चाहिए a प्लस बी है, a इंटू बी है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला खेला है। तो सबसे पहले इसका अगर स्क्वायर कर लेते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अब बराबर ये हो गया 100। दोस्तों हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2 गुना ab का वैल्यू कितना है 21 बराबर 100, 21 दूना 42 हुआ। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 42 उधर जाके घट गया, कितना बच जाएगा 58। ठीक है, अब एक काम करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का मान निकालना है, तो इसको हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मान निकाल लेंगे, वही बात ना है। आइए, इतना का वैल्यू तो हमें पता चल गया है कितना 58 माइनस 2 गुना ab का वैल्यू हमको पता है कितना 21। बताइए 58 में से 21 दूना 42 घट जाएगा, हमारा 16 आंसर तो आ जाएगा। हो गया ना। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे 7 आप 3 ले लेते, 7 3 10, 7 में से 3 घटता 4, 4 का स्क्वायर 16 आंसर आ जाता। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा क्लास। और हाँ, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहेगा, आप आसानी से गणित को सीखते रहेंगे। दोस्तों अगर आप मेरा पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, धुरीना ऐप पर आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर पढ़ना चाहते तो यहाँ पढ़िए, मैं इसलिए बता देता हूँ, वहाँ पर लाइव टेस्ट भी चलता है और जो भी जानकारियाँ होता है मैं आपको यहाँ पर बताते रहता हूँ। तो जब आप कंटिन्यू वीडियो यहाँ देखेंगे यूट्यूब पर तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।